और अब आपको दिखाते हैं जीएसटी कम त्योहार बम बम। जी हां, सबसे बड़ी और आम लोगों को राहत देने वाली खबर अब आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए कई अहम चीजों पर या तो जीएसटी कम कर दिया है या फिर एकदम नील कर दिया है। अमेरिका की ओर से थोपे गए टैरिफ से पैदा आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती करने का अहम फैसला लिया है। इसके अलावा ब्रेड, रोटी, छेना, पनीर समेत तमाम चीजों पर जीएसटी नील कर दिया गया है, यानी कि जीएसटी लगेगी नहीं। 33 जरूरी दवाइयों के दाम भी घटा दिए गए, उस पर भी जीएसटी कम किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस पर पूरी तरह जीएसटी को खत्म कर दिया गया है। छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटा करके 18% कर दिया गया, यानी कि आप छोटी मोटरसाइकिल मतलब 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल और छोटी कारें खरीदने जाते हैं तो सीधे 10% के जीएसटी का फायदा आपको हो जाएगा। यानी 22 सितंबर को जब आप दुकान में कोई चीज खरीदने जाएंगे तो आपको कम पैसे चुकाने होंगे। जीएसटी में बदलाव के बाद लोगों को अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आम लोगों में इस बदलाव को लेकर खुशी की लहर है। लोग सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। जीएसटी पर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और आपको याद होगा लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि इस बार की दिवाली आपको डबल खुशियों वाली होगी, डबल गिफ्ट मिलने वाला है। तो जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया, अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए और इसी स्लैब के अंदर तमाम जरूरी जो सामान है वो आएंगे। बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी, वो हम आपको लगातार लिस्ट के जरिए दिखा रहे हैं। 350 सीसी की मोटरसाइकिल तक जो है उसमें जीएसटी को घटाया गया है, 18% जीएसटी के दायरे में लाया गया है। सरसों तेल में मौजूदा दर क्या है? देखिए 12% मौजूदा दर से आपको जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन अब 5% यानी कि 26 रुपए की कमी होने की उम्मीद है। घी अगर 650 रुपए किलो है, 12% जीएसटी को अब घटा करके 5% कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के प्रस्तावित दर है जो 22 तारीख के बाद लागू हो जाएंगी, यानी कि नवरात्र जब शुरू होगा, नवरात्रों की शुरुआत होगी तो आप जब कोई चीज खरीदने जाएंगे तो उस पर जीएसटी कम लगेगा। आपको नमकीन का पैकेट अगर आप खरीदते हैं 100 रुपए का तो उसमें भी आपको 7 रुपए की बचत हो जाएगी। जैम खरीदने जाते हैं 200 रुपए का तो उस पर भी जीएसटी को घटा करके 5% कर दिया गया, यानी कि खाद्य सामग्री को 5% के दायरे में ला दिया गया है। तो जरूरी सामान और हर रोज जिन चीजों का इस्तेमाल आप करते हैं उन पर जीएसटी जो है वो 5% कर दिया गया। जो अभी तक 12% जीएसटी लग रहा था उसे 5% करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। पहले जीओएम की तरफ से यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से मीटिंग में इसका प्रस्ताव रखा गया और जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हुई तो उसमें ये बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान 15 अगस्त को ही लाल किले के प्राचीर से कर दिया था। कहा था कि इस बार की दिवाली डबल खुशियों वाली होने वाली है। तो लोगों की जेब पर जो असर पड़ रहा था उस पर थोड़ा कम असर पड़ेगा ये उम्मीद की जा रही, क्योंकि महंगाई अपने आप पहले से आसमान पर है। उससे उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है। हालांकि डिमांड थोड़ी पहले से कम हो रही है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उससे पहले ही जो आर्थिक जानकार हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड स्लो हो रहा है, लेकिन लागत इतनी ज्यादा है कि मूल्यों को कम करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए ये फैसला बेहद जरूरी है। आर्थिक नजरिए से जो आर्थिक जानकार है वो कह रहे हैं कि इस फैसले से जो स्लो डाउन इकोनॉमी में आने की गुंजाइश दिखाई दे रही आशंका है उसे कम किया जा सकता है। लग्जरी कार जो है वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ेगा। वो एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट और ये तमाम चीजें जो है सस्ती होंगी, क्योंकि अब जीएसटी स्लैब को हटाया गया, 18% के स्लैब में से ले आया गया है। एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट के जो दाम है वो घट जाएंगे इस फैसले के बाद। जरूरी सामान जो आप खरीदते हैं उस पर भी कम पैसे आपको देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर देखिए तो 2 तरह के स्लैब ही अब रह गए हैं। खाने पीने के चीजों को 5% के स्लैब में ले आया गया। जो जरूरी सामान है, हर रोज जिन सामान का आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें सस्ता किया गया है। एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट, ये तमाम चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हैं। लोगों से रिएक्शन लेंगे वो और लोगों की राय क्या है इस पर ये जानने की कोशिश करें। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी उन्नाव से सीधे जुड़ गए हैं।
टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। ज्ञानेंद्र, लोगों से पूछिएगा कि डबल खुशियों वाली दिवाली का जो आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को, वो अब कारगर साबित होता हुआ, वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक घोषणा की थी कि दिवाली के पहले जीएसटी में राहत मिलती हुई दिखाई दी, जो अब धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो फैसला है, इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और हमारे साथ वो तमाम व्यापारी मौजूद हैं जो धंधा करते हैं और जिनसे आम आदमी कनेक्ट होते हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। आम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अखिलेश अवस्थी। ये जीएसटी का जो फैसला आया है, जरूरत की तमाम चीजें सस्ती होने की उम्मीद, इसको कहते हैं। पहली बात तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोलूंगा कि जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दिखाया। जीएसटी कम करने से निश्चित रूप से हमारे देश के जो छोटे उद्योग हैं, छोटे आम नागरिक हैं, उनको इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। और रोजमर्रा की चीजें कम होने से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अधिक टैक्स देकर वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी, आज कम होने से उन्हें बहुत ही लाभ मिला है। और ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रम्प के द्वारा जीएसटी 50% टैरिफ पर उन्होंने लगाया था, इससे छोटे लघु उद्योगों को प्रभावित हुए थे। आज इससे छोटे उद्योग इससे फिर से हमारे भारत में अपना स्थान बना पाएंगे। अपने भारत में ही इतना बड़ा जनसंख्या का हमारा देश है। बिल्कुल, भारत एक अरब से बड़ी जनसंख्या का देश है और जरूरत की चीजें, तेल हुआ, साबुन हुआ, कीमा हुआ, ये सस्ता होने जा रहा है। व्यापारी हैं, संगठन भी आप लोग चलाते हैं, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? भैया, हम इस फैसले को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और मोदी जी ने जो काम किया है उससे हम लोगों का बहुत लाभ होगा। जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भी बहुत जो है लाभ होगा, और जिससे कि ये हो सकता है कि जो कठिनाई से जीते हुए आज वो सुकून से जिएंगे और अपनी चीजों को लेके जो है आगे बढ़ेंगे। जीएसटी, देखिए जीएसटी कम हो रही है और हमारे साथ एक और व्यापारी हैं। क्या नाम है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भी रुख कर लेते हैं। जयपाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जयपाल, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल कुंदन, देखिए व्यापारियों की बात हर कोई सुन रहा है, मगर ठेला पटरी वाले जो अक्सर गुटखा, पान, तंबाकू ये सब बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उनकी क्या राय है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जीएसटी में ये छूट मिली है, जो आप पैकेट ये दूध डाल रहे हैं या इसको भी पूरी तरीके से जीएसटी से मुक्त रखा गया है, कितना फायदा देख रहे हैं आप? सरकार ने दिवाली से पहले जो गिफ्ट दिया है, किस तरह का फायदा देख रहे हैं? कैसा मतलब? जो फायदा जीएसटी से, अब ये जो महंगा हुआ था, अब इस पे जो सरकार का टैक्स था वो कम हो गया है, तो कितना फायदा मिलेगा? लोगों की जो जेब है वो कितनी अब जो है वो भरेगी? अरे बहुत कम भराएगा अब जेब। अच्छा, आप इनसे पूछते हैं, ये बताइए जिस तरह से जीएसटी की दरें कम हुई हैं, आप क्या देखते हैं इसे, कैसे देखते हैं सरकार ने जो गिफ्ट दिया है? क्या गिफ्ट क्या मिला है सर? गिफ्ट कोई चीज़ तो नहीं मिला। क्या गिफ्ट मिला है बताइए? अरे ये आपके दूध के पैकेट पे जीएसटी हट गई है। अब हटिए, अब लड़का बताएगा, हम तो आज आ रहे हैं दुकान पर, तो हमको क्या मालूम इसके बारे में। चलिए ठीक है जयपाल, कुल मिलाकर के कुछ लोगों को अभी जानकारी दी, क्योंकि काउंसिल का भी फैसला आया है। वो किस तरह से असर कर रही है? बहुत चीज़ों पे करेंगी भैया, जैसे अब छोटे दुकानदार हो गए, तो रेस्टोरेंट वाले हो गए, आम पब्लिक हो गई, टैक्स कम लगेगा तो रेट सब लोग जेन्युइन सी बात है कम करेंगे। तो आपको लगता है ये दिवाली का गिफ्ट सरकार ने दिया है? हाँ, गिफ्ट ही समझ सकते हैं इसको, क्या ही कहते हैं। काशी के लोग खुश हैं इससे? हाँ, खुश हैं काशी के लोग। अब सब किसका क्या ओपिनियन है, ये सब लोग 10 लोग 10 तरह की बात। सही बात। तो ठीक है, काशी के लोग तो खुश नज़र आ रहे हैं और इनकी जेब जो है वो अब कम ढीली होगी, ये भी लोगों का कहना है। और चूंकि ये जो जीएसटी की दरें कम हुई हैं, अब सीधे 5% और 12% की जो दरें थी 12% की वो खत्म कर दी गई है। 18% की दरें हैं, 28% की दरें खत्म कर दी गई है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इसका सुकून, और दिवाली से पहले ये जो बोनस सरकार की तरफ से मिला है, लोग उससे काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कुंदन काशी में। बिल्कुल जयपाल, बने रहिए, आगे भी हमारे आपसे बातचीत करते रहेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर एपी तिवारी अर्थशास्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, हमें बताइएगा जल्दी से कि पहले कहा जा रहा था कि भाई अभी अर्थव्यवस्था में थोड़ा स्लो डाउन है, जो डिमांड और सप्लाई का जो चेन है उसमें कहीं न कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या इस फैसले से वो एक बैलेंस क्रिएट करने का सरकार ने फैसला किया है? क्योंकि कम से कम डिमांड थोड़े कम हो रहा था पूरे देश में।
देखिए कुंदन जी, जो खास तौर पर टैरिफ का एक टेरर क्रिएट किया ट्रंप ने, उसके चलते अर्थव्यवस्था में उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ एक गतिरोध की स्थिति पैदा होगी, एक स्लो डाउन पैदा होगा। लेकिन जिस तरह बड़े बदलाव किए गए हैं जीएसटी में, उसका असर ये होगा कि खपत बढ़ेगी, क्योंकि ये बात की आ रही है कि लगभग 175 वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें घटेंगी, जो सस्ती होंगी, और जब चीजें सस्ती होंगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। यही नहीं, अनुमान यह है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर की कुल खपत बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। ये बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था की जो विकास की दर सुस्त रही थी, कह सकते हैं, टैरिफ दे गतिरोध के चलते उसमें उछाल आएगा। अनुमान तो ये लगाया जा सकता है कि कुल मिलाकर लगभग 0.5% से अतिरिक्त वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी या विकास की दर में होगी। तो एक जो जैसे अनुमान आए हैं कि पहली तिमाही जो चालू वित्त वर्ष की है उसमें 7% ग्रोथ रेट रही है। तो ये उम्मीद जो कर रहे थे विशेषज्ञ कि आगे चलकर यानी अगली तिमाही में ग्रोथ रेट घट सकती है, वो इस बड़े फैसले से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इससे एक और कारोबार बढ़ेगा, आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, और जब कारोबार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, तो इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो तिवारी साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, 175 चीजों पर असर तो पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या ये जो टैरिफ का असर है उसमें सरकार को फैसला लेना पड़ा, या फिर सरकार पहले से सोच रही थी, क्योंकि डिमांड घट रहा था, और जैसे डिमांड घटता है लोगों के रोजगार पर और जो अर्थव्यवस्था की पहिया है वो बहुत स्लो चलने लगता है। तो क्या पहले से सरकार की मंशा दिख रही थी, मजबूरन सरकार को फैसला लेना पड़ा था, सोच रही थी सरकार, लेकिन जब टैरिफ का बम फूट गया तो ये सरकार ने फैसला फाइनली ले लिया? देखिए, ये बात की जाती रही है टैरिफ के, ट्रंप के टैरिफ वार के पहले भी, कि जीएसटी की दरें घटाई जानी चाहिए, आम आदमी को राहत दी जानी चाहिए, व्यवसायियों को राहत दी जानी चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट बढ़े और साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़े। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और स्वदेशी की बात की जा रही है, तो उसी क्रम में कह सकते हैं, उसी सीक्वेंस में, या उसको कार्य रूप देने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए ये फैसला लिया गया। और एक तरह से ये फैसला ट्रंप के उस कह सकते हैं गलत फैसले, मैं गलत ही कहूंगा कि या आयुक्त परक जो फैसला था, उसको और उसके दुष्प्रभाव को टालने में पूरी तरह से समर्थ है। बिल्कुल, सरकार पहले से सोच रही थी जीएसटी को कम करने का, स्लैब को कम करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ट्रंप ने जो फैसला लिया टैरिफ का, उसके बाद सरकार ने आखिरकार आम लोगों को राहत देने के लिए फैसला लिया। कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ मौजूद है, सभा प्रवक्ता। पांडे साहब, खुश हैं आप इस फैसले से, क्योंकि आम लोगों को सीधे राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है 22 तारीख के बाद? पीसीआर पांडे जी की आवाज दीजिए सर, आपने अनम्यूट किया है क्या पांडे साहब? कीर्तिनिधि पांडे जी, हेलो जी। हेलो। पांडे जी, अब आई आपकी आवाज, कहिए। कुंदन जी, आवाज जा रही है? आ रही है। हेलो जी पांडे जी, कहिए। हेलो, पांडे जी, आपकी आवाज आ रही थी। आप पीसीआर आपसे बात करेगा, टीम हमारी करेगी, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। पीसीआर, हेलो जी, आ रही है आवाज? पांडे जी, कहिए। हेलो पीसीआर, प्लीज पहले देखिए पांडे जी की क्या आवाज में क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, आप लोग कह रहे थे भाई दिक्कत हो रही है कारोबार में, और आपकी क्या मोदी गवर्नमेंट ने सुन ली है आप लोगों की? सर, सर्वप्रथम तो
मोदी जी और माननीय सीतारमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है 8 साल से हम लोग की एक प्रमुख मांग चल रही थी कि जीएसटी के दरों को एक समानुपात किया जाए, कम किया जाए, उन्होंने सुनी है। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी हद तक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसमें उन्होंने जीएसटी की दरों को संशोधित किया है। लेकिन जैसे होता ना, एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं सर, जैसे अब सीमेंट पे कम कर दिया, स्टील पे नहीं हुआ। उसी तरीके से आप देखिएगा, अगर मोटर व्हीकल्स में आप देखेंगे तो 4000 mm और यानी कि जिसकी हाइट 170 mm है, तो उन गाड़ियों पे के नीचे तब तो आपको जो है राहत मिलेगी। उसके ऊपर की जो भी, यानी कि अब आपको एक्सयूवी जो इसको आप कहते हैं खरीदने के लिए आपको 40% के स्लैब में जाना होगा। उससे नीचे की जो गाड़ियां हैं वो आपको उस पर जरूर 1 लाख की सरकार की मंशा तो ये थी कि भाई आम लोगों की जरूरत की जो चीज है उसे कम से कम सस्ती कर दिया जाए। भाई जो 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ियां ले रहे हैं, 350 सीसी से ज्यादा ऊपर की बाइक ले रहे हैं, उनके इसका मतलब है उनके पास पैसा है, तो उनको ज्यादा राहत देने की नहीं सोची सरकार ने। सर टायर तो साइकिल में भी पड़ता है, टायर जो है मोटरसाइकिल में भी पड़ता है, टायर गाड़ियों में पड़ता है। हाँ। अगर कुल मिलाकर कुछ ना कुछ अच्छा सरकार ने सोचा होगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अर्थशास्त्री बैठे हैं। लेकिन मेरा एक मानना यह था कि जितनी राहतें दी गई काफी हद तक उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इनको भी अगर थोड़ा संशोधित करके, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, अगर इनको भी थोड़ी संशोधन करके जो है सरकार राहत देती तो बहुत ही अच्छा होता, सोने में सुहागा होता। फिर भी जितना दिया है उसके लिए हम संतुष्ट हैं और हम सरकार के इस कदम की बहुत सराहना करते हैं। जी, संजय गुप्ता साहब हमारे साथ अध्यक्ष यूपी आदर्श व्यापार मंडल के मौजूद हैं। गुप्ता साहब, आप इस सरकार के फैसले को, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से और देश के 10 करोड़ व्यापारियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को और जीएसटी काउंसिल में जितने भी लोग बैठे हैं थे, उन सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं कि उन्होंने देश की जनता की बहुत पुरानी मांग को सुना। 2017 में जीएसटी लगा है और 2017 के बाद से जिस समय जीएसटी लगा था तो उसी समय सिंगल जीएसटी की बातचीत चल रही थी और हम लोग ये कल्पना कर रहे थे कि देश में सिंगल जीएसटी लगेगा। लेकिन संघीय ढांचे की वजह से देश में 5 तरीके के जीएसटी लगे। लेकिन कल जो जीएसटी का फैसला काउंसिल ने लिया है, निश्चित रूप से देश के एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो जितना गरीब हो चाहे जितना अमीर हो। सरकार के बहुत से फैसले इसमें बहुत सराहनीय। कल की जो बैठक हुई है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें काफी काम किया गया है, काफी सोच विचार किया गया है। एक तरफ सरकार ने इस बात की चिंता की है जो डेली यूज के आइटम हैं, जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जितने डेली नीड के आइटम हैं, उनको सरकार ने 5% के स्लैब में रखा है। दूसरी तरफ जो सीमेंट वगैरह जैसे हैं, जो मकान बनाने के सपना लोग देखते हैं, तो सीमेंट को भी उन्होंने 28 से 18 पर लाया। और तीसरी तरफ जो लोग शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं, तो उनके सेवन का प्रयोग कम हो जाए, इसकी भी सरकार ने चिंता की है। उन्होंने सिंध गुड्स को 40% पर रखा है। ये सारे विषय सराहनीय हैं और स्वागत योग्य हैं। और जो स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा, इसको भी सरकार ने जीएसटी से मुक्त रखा है। ये बहुत बड़ी सरकार की पहल है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार का ये कदम सराहनीय, देश की जनता इसकी सराहना करती है। लेकिन व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अभी मुझमें इसमें देखिए, टैक्स घटे या बढ़े, व्यापारी को जनता से लेना है और सरकार को देना है। लेकिन जो उसकी कंप्लायंसेस हैं, जो पेनाल्टीज हैं, जो पेपर वर्क है, उसमें अभी और सरलीकरण की आवश्यकता है। नहीं, उसमें भी कुछ फैसले लिए गए हैं, उसका जिक्र हमने यहाँ ग्राफिक्स में नहीं किया। उसमें भी सरल उसको बनाने को लेकर के कहा गया है। आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सारी चीजों को उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि जो देश के व्यापारी हैं वो लिखा पढ़ी में उलझ गए हैं और पेनाल्टीज के बहुत ज्यादा क्लॉज लगे हुए हैं। तो इन चीजों को और देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार ने ये जो कदम उठाया है अब, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, देश सिंगल जीएसटी की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि 4-5 साल के बाद देश सिंगल जीएसटी पे हो जाएगा और सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि सिंगल जीएसटी ही रहे। सिंगल जीएसटी रहेगी तो निश्चित रूप से जनता को भी लाभ मिलेगा, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और सरकार को राजस्व बढ़ के मिलेगा। लेकिन गुप्ता जी, ये तो व्यवहारिक नहीं है ना, दिक्कत ये है भाई, आप लोगों की डिमांड तो, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है कि आप एक सामान जो खाने पीने के सामान है और जो लग्जरी आइटम है उसे 5% के जीएसटी में कैसे ला सकते हैं? व्यवहारिक नहीं है ना, दिक्कत ये है। उस पर सेस लगा दें
और अभी देखिए, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि इसका पूरा लाभ जो हम लोगों की जानकारी में आया है, सरकार को इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी, जनता को लाभ तब मिलेगा जब 4 व्हीलर्स की कंपनियां अपने दाम ना बढ़ाएं, सीमेंट कंपनियां अपने दाम ना बढ़ाएं, और कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का सेस न लगाए। एक वन नेशन वन टैक्स की जो अवधारणा है, जीएसटी की मूल अवधारणा है, वो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को मेंटेन रहना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार को इन प्रोडक्ट्स पे जिस पे जीएसटी कम की गई है, इस पे उनको किसी भी प्रकार का सेस लगाने का अधिकार ना रहे। ये सरकार को चिंता करनी होगी, क्योंकि कल की बैठक में कुछ लोगों ने जो विषय रखे हैं। ठीक है, मैं सर लौटता हूं। अपर्णा दीक्षित जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपर्णा, जो मोदी जी ने वादा किया वो वादा पूरा हो गया है दिवाली से बहुत पहले। देखिए, बिल्कुल उन्होंने जैसा वादा किया था वैसा ही हुआ है। आप देखेंगे अब जीएसटी के सिर्फ 2 नए स्लैब रह गए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5% और 18%। और मैं बता दूं आपको कि 12% वाले जितने भी जीएसटी थे, अब उन्हें 99% जो चीजें हैं उनमें 5% में कर दिया गया है। वही 28% जीएसटी वाली चीजें 90 कर दिया है। 90% चीजें हैं जो 18% कर दी, 28% वाली। तो ये बहुत बड़ा है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। देश की जनता को जब हम प्रधानमंत्री हमसे कहते हैं कि अपनी स्वदेश की चीजों को हमें अब आगे बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके, दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके, उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है उठाया जा रहा है। जो अब 8 वर्ष बाद जब हम नया रिफॉर्म देख रहे हैं जीएसटी में, तो आप देखेंगे देश में करोड़ों लोग हैं जिन पर अब डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मुझे लगता है कि सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए, कमियों को न निकालते हुए अब विपक्ष को भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का रिफॉर्म बहुत ही मुश्किल होता है और देश के लोगों को। लेकिन क्या विपक्ष के लोग इस रिफॉर्म से खुश हैं? कीर्तिनिधि पांडे जी की उम्मीद करते हैं आवाज आएगी। पांडे साहब, पढ़ाई से लेकर के दवाई तक सरकार ने सस्ता किया और बहुत सारी सुविधाएं जो है वो निल कर दी है। पढ़ाई में बहुत सारी चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में निल कर दिया है जीएसटी को। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुंदन जी, विपक्ष तो लगातार इस देश में मांग कर रहा था जब से जीएसटी लागू हुआ कि 2 ही स्लैब होना चाहिए, लेकिन सरकार ने विपक्ष की कोई बात सुनी नहीं। मैं तो ये कह सकता हूं, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही कम से कम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के माननीय वित्त मंत्री जी को ये तो समझ में आया कि देश के अंदर महंगाई है, गरीब के आगे से रोटी घिसक रहा है। और जिस तरीके से दूध, दही, पनीर, छाछ, चपाती, पराठा पे टैक्स लगाया गया था, सबसे ज्यादा विपक्ष ने विरोध किया था कि गरीबों के साथ अन्याय। हमें खुशी इस बात की है कि चलिए देर से ही सही सरकार कम से कम चेती उस बात पर और दूध, दही, घी, पनीर, छाछ से भी टैक्स हटाने का काम किया। मैं तो लेकिन 2 बात और कहूंगा कुंदन जी, और सरकार से मांग करूंगा कि कृषि के में प्रयोग होने वाली जितने उपकरण उसको जीएसटी मुक्त करना चाहिए, क्योंकि इस देश का किसान खस्ता हाल है, किसान परेशान है। कृषि उपकरण जो किसान के उपयोग में आने वाले उपकरण हैं उन पे से जीएसटी मुक्त होना चाहिए, और दूसरा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। ये 2 काम हो जाए तो हमें लगता है भारत आत्मनिर्भर की तरफ भी बढ़ेगा और देश आगे तरक्की करने की तरफ बढ़ेगा। लेकिन लगातार जो हमारी मांगे रही वो 5% और 18% 2 ही स्लैब रखा जाए, लेकिन देश की माननीय वित्त मंत्री जी को देश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जो अब तक हमने आपसे ज्यादा टैक्स लिया वो मेरी गलती थी। अब मैं इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए मैंने जीएसटी का स्लैब कम किया। विपक्ष के लोगों का भी सलाह माना है, इसलिए निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और कृषि उपकरण को जीएसटी से मुक्त कर दिया। अपर्णा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ज्यादा जीएसटी वसूला, ये कीर्तिनिधि पांडे साहब कह रहे हैं। देखिए, वक्त की जरूरतों के हिसाब से जब हमारे देश को जरूरत थी कि हम इस तरीके के टैक्स को वसूलें, तब उन्होंने उस तरीके से लिया। सरकार कभी भी हमारे देशवासियों का और भारतीय जनता पार्टी कभी भी देशवासियों के लिए बुरा नहीं चाहती है। हमारे देश की जरूरत के हिसाब से हमने जब निर्णय लिए तब लिए, और आज निर्णय हमारे देश की जरूरत के हिसाब से है कि शिक्षा को हम नील कर दें। हमने जीएसटी हटा ही दिया है शिक्षा के ज्यादातर उपकरणों पर, शिक्षा से जुड़ी ज्यादातर चीजों पर। तो ऐसे ही आप कृषि को लेकर दे लीजिए, 5% से भी कम 5% हो चुका है। ऐसी ही जरूरत जब आगे पड़ेगी कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए ये भी हटा देना है, तो आप यकीन मानिए माननीय प्रवक्ता महोदय कि हम इसको भी हटाने का काम करेंगे,
देश जैसे जैसे आत्मनिर्भर बनेगा हम उस तरीके से अपने पैर पसारेंगे और जीएसटी को हम धीरे धीरे और कम करेंगे और रिफॉर्म्स होते रहेंगे। जैसे 8 वर्ष बाद इस तरीके का रिफॉर्म हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के उपकरण पे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? एक पैसा और पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए कि नहीं? दो बात बता देना चाहती हूँ, मेरी बारी है, मुझे बोले दो बात बताओ जी। आवाज आ रही है आपको? कहिए कहिए अपर्णा, आप अपनी बात कहिए। देखिए इस तरीके का निर्णय लेना बहुत बड़ी उपलब्धियों में से माना जाएगा जब हम अपने देश में एक टैक्स दे पा रहे हैं। पहले टैक्स अलग अलग हिसाब से हुआ करते थे, फिर हमने उसे जीएसटी और पेट्रोल की जनता को लूटा जा रहा है। सस्ता पेट्रोल और डीजल खरीद के जनता से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, उसको जीएसटी के दायरे में क्यों न लाया जाए? पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों न लाए? जी पांडे साहब थोड़ा इंतजार कीजिएगा, शायद वो भी कर दे सरकार भाई। लेकिन अब राज्य फिर उस पर सवाल उठाने लगेंगे कि भाई जीएसटी के दायरे में ला देंगे तो हमारा खजाना कम हो जाएगा। पांडे साहब लगातार शोषण कर रही है, लगातार शोषण कर रही है सरकार इस देश के किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का। इस देश की सरकार को माननीय वित्त मंत्री जो कहती थी प्याज खाना छोड़ दीजिए, लहसुन खाना छोड़ दीजिए, दाल महंगी हो गई तो दाल खाना छोड़ दीजिए, कम से कम माननीय वित्त मंत्री जी को एहसास तो हुआ कि महंगाई बढ़ी है। माननीय वित्त मंत्री जी को एहसास तो हुआ कि महंगाई है इस देश में और उसको कम करने की जरूरत है। कुछ नहीं होगा इसमें। एक इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है, देश के लोगों में डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा, इसको स्वीकार कीजिए और ये स्वागत योग्य। आज तक लूटा भी तो गया देश की जनता को। नहीं कीर्तिनिधि पांडे साहब, मैं चूंकि कीर्तिनिधि पांडे साहब आपने कृषि उपकरणों की बात की, कीर्तिनिधि पांडे साहब कृषि उपकरणों की बात की, ट्रैक्टर और टायर्स पर 18% जो लगता था जीएसटी वो 5% कर दिया गया। ट्रैक्टर से पूरी तरह से 12 से 5% के स्लैब में ला दिया गया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर लगाते हैं तो उसे भी 5% के दायरे में ला दिया गया है। यानी कि कृषि से जुड़े उपकरण और जरूरी सामान को भी तो सस्ता कर दिया गया है। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप? उपकरण की बात मैं कर रहा हूं, ट्रैक्टर पे 5% रहे वो कितना लोग खरीद पाते हैं, लेकिन जो उपकरण है उसको तो कर मुक्त कर दिया गया। पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लाया गया? नहीं तो मशीन फॉर सॉइल प्रिपरेशन वाली जो आइटम है, आप जिस मशीन का जिक्र कर रहे हैं, जिस उपकरण का जिक्र कर रहे हैं पांडे साहब, उसे 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। कल्टीवेटर जो है, कल्टीवेटर है, मुक्त कर दीजिए। अगर इस देश की खुशहाली चाहते हैं, इस देश के किसानों की तरक्की चाहते हैं, इस देश की तरक्की चाहते हैं तो कृषि उपकरणों पर जीएसटी मुक्त करिए। नहीं पांडे साहब, इकट्ठे सब पर मुफ्त कर देंगे तो भाई सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, फिर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा। ठीक है पांडे साहब, पढ़ना मैं आ रहा हूं तो एक बार फिर से बनारस का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और वहां पर लोग क्या कह रहे हैं। जयपाल, जरा लोग अगर आपके आसपास हो तो उनसे पूछिएगा कि भाई पढ़ाई से लेकर के दवाई तक सरकार ने सस्ती कर दिया है। 22 तारीख से ये जीएसटी नया स्लैब लागू हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं लोग क्या कह रहे हैं। जरा लोग अगर आपके आसपास हो तो पूछिएगा जल्दी से। बिल्कुल कुंदन, कई लोग हैं जो आसपास यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं बातचीत करने की। सरकार ने पढ़ाई से लेकर दवाई तक सब सस्ता कर दिया है। जो टैक्स पहले 12%, 18% हुआ करता था, अब वो कहीं खत्म हो गया है, कहीं 5% रह गया है। ये जो तोहफा मिला है सरकार की तरफ से, आप उसे कैसे देखते हैं? हाँ, अभी तक तो हमने देखा ही नहीं है? अभी तक तो अभी आपको जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, ये कल ही आ गया शाम को और ये पूरा साफ हो गया है, अब ये सस्ता हो गया है। तो जब दवाई और पढ़ाई ये सब सस्ती हो गई, ये कैसा फैसला है सरकार का? फैसला तो अच्छी है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि ये सस्ता हुआ है? आप लोगों पर असर पड़ेगा, आम लोगों पर असर पड़ेगा? पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, जो तमाम लोग अपनी राय रखते हैं। कुछ लोग हैं जो काशी के, आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से पढ़ाई और दवाई ये सस्ता हुआ है, सरकार की तरफ से तोहफा मिला है, इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया है। ये हमारे इंडिया के लिए जो सरकार ने किया है, मोदी जी ने जो किया है, बहुत ही बेटर किया है। इसमें हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य अच्छा होगा। और जो दवा के मामले में हम लोग थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहले जेब ढीली करनी पड़ती थी, ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह पे, वो सब पे, छाछ पे, दही पे, ये सब पे टैक्स हट गया है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है कि हम आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं और हमारी फैमिली खुश होगी कि हमको दूध, दही, सब चीज़ों पे टैक्स जो तो कम हुआ। क्योंकि ये काशी की मतलब प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है, तो काशी के लोग इससे कितने खुश नजर आ रहे हैं? काशी के लोग तो बहुत ही खुश है, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, तो ये काशी वासियों के लिए एक गिफ्ट है, एक सुनहरा मौका मिला है
विभाजन से पहले बल्ले काशी के लोग बल्ले जिस सांसद को चुनते हैं और वो जो सांसद भरोसा देते हैं, जो दावा करते हैं, जो वादा करते हैं, उस पर वो खरा भी उतरते हैं। और एक बार फिर से ये साबित हुआ है। एपी तिवारी जी, हमें बताइएगा कि अर्थव्यवस्था का पहिया जो है क्या तेजी से घूमेगा, और जो कहा जा रहा है कि चलिए जो ट्रम्प का टैरिफ से जो असर पड़ेगा उसे काउंटर क्या इस जीएसटी स्लैब से, इस बदलाव से किया जा सकता है? ये जो बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं उससे ट्रम्प के टैरिफ के दुष्प्रभावों को न्यूट्रलाइज करते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ेगी अगर, तो इसका प्रभाव ये होगा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये दो एक प्रमुख कह सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कारक हैं। और यदि विकास और रोजगार के वर्धन में वृद्धि हो, रोजगार के वर्धन में सुधार होता है, रोजगार बढ़ते हैं, कारोबार बढ़ता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगा कुंदन जी, जो क्षेत्र जैसे अभी आपने उल्लेख किया कृषि का क्षेत्र है, कृषि उसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ है जो कह सकते हैं वानिकी है, पशुपालन है। ये कुल मिलाकर ये वो क्षेत्र हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी पैदा करने की बड़ी संभावना रखते हैं। तो जीएसटी में एक जो राहत मिल रही है, किसानों को मिल रही है, आम आदमी को मिल रही है, गरीब को मिल रही है, उसका परिणाम ये होगा कि खपत बढ़ेगी या मांग बढ़ेगी, क्योंकि अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जब सस्ती होगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। तो बढ़ी हुई घरेलू मांग घरेलू अर्थव्यवस्था की यानी आंतरिक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को बढ़ाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था की जो पराश्रिता, जो निर्भरता दुनिया के अन्य देशों पर, खासतौर पर इस समय की जो स्थिति है अमेरिका पर रही है, उसको ये सुधार एक तरह से काउंटर करते हुए भी देखे जा सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चूंकि रेट्स घटाए गए हैं तो एक सवाल राजकोषीय दृष्टि से ये उठता है, खजाने की दृष्टि से ये उठता है कि इससे नुकसान होगा सरकार को कर राजस्व का। सरकार को जो कर राजस्व का नुकसान होगा वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन जो विलासी वस्तुओं पर, जो विलासिता की चीज पर टैक्स को बढ़ाया गया है, उसके चलते लगभग 43,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि जब ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जिसको कहते हैं विकास की दर बढ़ेगी, जब देश की लेकिन तिवारी साहब जब डिमांड बढ़ जाएगी, आइटम की संख्या ज्यादा बिकने लगेगी, तो हो सकता है कि वो 7,000 करोड़ का जो डेफिसिट दिखाई दे रहा है वो भी खत्म हो जाए और वो सरप्लस में चला जाए। ऐसा लगता है आपको? मैं यही रखना चाहता था बात ये रखी लास्ट में कि अगर बढ़ा हुआ बेस यानी जब जीडीपी बढ़ेगी तो बढ़ी हुई जीडीपी के साथ या बढ़ी हुई देश की आय के साथ कर का आधार बढ़ेगा और वो कर उत्पादकता या टैक्स बुओयेंसी को बढ़ाएगा। तो जब कर की वसूली बढ़ेगी तो मेरा मानना है कि जब विकास की दर बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे तो और मांग बढ़ेगी, तो ये कुल मिलाकर समस्त भावी दृष्टि से पूरी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कर राजस्व को भी बढ़ा देंगे और ये जो नुकसान होता हुआ कर राजस्व का दिख रहा है वो नहीं होगा, उसकी क्षति पूर्ण हो जाएगा। ठीक है तिवारी सर, मैं आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय गुप्ता साहब, ये क्या डिमांड में स्लो डाउन था, लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी कम हो रही थी, आप ऐसा जानकार कह रहे थे और इसलिए फैसला बहुत जरूरी था? क्योंकि आप लोग व्यापार से सीधे जुड़े हुए हैं तो इसलिए मेरा व्यवहारिक से सवाल है, क्या लोगों की डिमांड कैपेसिटी जो है, क्रय शक्ति जो है वो कम हो गई थी? आप लोगों को ऐसा फील हो रहा था हाल के दिनों में, हाल के महीनों में? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एक तो व्यापारियों का लागत मूल्य बढ़ रहा था, दूसरा जनता की क्रय क्षमता घट रही थी, तीसरा ये जो टैरिफ वाला विषय था, इस विषय से जो भारतीय उत्पाद अमेरिका जा रहे थे उनमें गिरावट आई थी। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए जो विषय उठाया है और जो 50 अन्य देशों में बात की है, उससे भी कहीं ना कहीं भारत के व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। आंतरिक रूप से अभी तिवारी जी जैसा बता रहे थे कि निश्चित रूप से भारत में आंतरिक खपत बढ़ेगी, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग मन महसूस करके जो अभी रह जाते थे वो तमाम
चीजें खरीदने का काम करेंगे। छोटी गाड़ियां भी सस्ती हुई हैं, मोटरसाइकिलें भी सस्ती हुई हैं, छोटे वाले एसी और टीवी ये सब सस्ते हुए हैं। तो निश्चित रूप से जिन लोगों को शौक है वो इन वस्तुओं को खरीदेगा, कम से कम सभी को इसमें लाभ मिलेगा और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फैक्ट्री को भी लाभ मिलेगा। जो विषय अभी आप कह रहे थे कि जब सेल बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, जो घाटा दिख रहा है वो घाटा भी पूरा हो जाएगा और जनता प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। जो इन्होंने हमारी समझ से जो इन्होंने बीमा क्षेत्र में, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में दाम घटाए हैं, उससे एक एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ये बहुत आवश्यक था। जीवन रक्षक दवाओं में जो घटाया है वो बहुत आवश्यक था। खाने पीने की वस्तुओं तमाम चीजों पर शून्य किया है, ये बहुत आवश्यक था। तो निश्चित रूप से कल का जो फैसला है ये पूरे देश के एक एक व्यक्ति को लाभ देने वाला है। ठीक है, आलोक श्रीवास्तव भी हमारे साथ अध्यक्ष व्यापार मंडल से मौजूद हैं कानपुर से। आलोक श्रीवास्तव साहब, आप कह रहे थे कुछ चीजें रह गई हैं। आपके हिसाब से लगता है कि सरकार ने एक बैलेंस शीट बनाई है कि भाई हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो और लोगों की जेब पर जो थोड़ा सा बोझ बढ़ रहा था महंगाई का, उसे राहत देने की कोशिश की है सरकार ने? इतना प्रेशर है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि 43,000 करोड़ रुपए की हमारी जो है रिकवरी होगी और 48,000 करोड़ रुपए जो है इसकी छूट देने जो जीएसटी में दरों में कमी हुई है, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो लगभग 5,000 करोड़ का जो बीच का गैप है वो गवर्नमेंट ने जो परचेज पावर लोगों की बढ़ेगी, लोग जब परचेज ज्यादा करेंगे उससे रिकवर करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। लेकिन कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने जो FMCG में बार बार कंज्यूमर ड्यूरेबल से जो फैसला लिया है, कुल मिलाकर अच्छा फैसला है। लेकिन कुछ चीजों में गुंजाइश थी कि किया जा सकता था, जैसे कि अभी कहा जा रहा मेडिक्लेम और आपका जो जीवन बीमा, इसमें जहां तक मेरी जानकारी है कि 30,000 रुपए एकड़ प्रीमियम के ऊपर तक ही छूट जो रहेगी। इसके ऊपर अगर कोई प्रीमियम जाता तो शायद उस पर छूट नहीं मिलेगी। तो अभी एक पूरी बातें क्लियर होकर अभी आई नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो अध्ययन कर पाए हैं उसी अध्ययन के आधार पर आपसे कह रहे हैं। हो सकता है कि आगे अगर विस्तृत अध्ययन में बात ना हो, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के फैसले की हम सराहना करते हैं और जो मिला है अच्छा मिला है और आम लोगों के जीवन में एक नया जो है एक बदलाव आएगा, क्योंकि हर आदमी के कुछ ना कुछ जो है फायदे नजर आ रहे हैं, चाहे छोटे से हो, चाहे बड़े हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको फायदा होगा। और जो आने वाली दिवाली वास्तव में कहा जा रहा था कि एक गिफ्ट के तौर पे होगी, उपहार है, तो सरकार की तरफ से मैं मानता हूँ कि एक उपहार है। और कमियां तो देखिए हर जगह होती हैं, हम कमियां निकालने बैठेंगे तो कमियां हर जगह हमको दिखाई देंगी। लेकिन सरकार से ये भी अनुरोध है कि जहाँ कुछ रह गया है उस पर भी जो है विचार करते हुए आगामी कोई भी बैठक हो तो उसके अंदर भी उस पर विचार करते हुए उसको भी एक संशोधित करने या उसको नियंत्रित करने की कृपा करने। जी अपर्णा जी, मोटो क्या था इस फैसले का, जरा समझा दीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं कि कुछ चीजें जो महंगी वाली हैं, 350 सीसी से ऊपर की बाइक जो खरीदता है इसका मतलब उसके पास पैसा है, एक कैटेगरी से ऊपर कार जो खरीदता है उसके मतलब ये पैसा है उसके पास, इसलिए उन्हें राहत देने की कोशिश नहीं की गई है। लग्जरियस आइटम को जीएसटी के दायरे से भी और बढ़ा दिया गया उस पर रेट एक तरीके से। तो मोटो क्या था सरकार का इस फैसले के पीछे? देखिए, साफ तौर पर मोटो है कि जो लोग पैसे वाले हैं इस देश में, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस देश में, उन लोगों के लिए लग्जरी चीजों को हमने इसलिए बढ़ाया है ताकि हम उनसे अपना टैक्स निकाल सकें, देश का पैसा निकाल सकें, और गरीब व्यक्ति हैं उनको हम फायदा दे सकें उसी पैसे से। सीधा सीधा मोटिव है सरकार का कि हम गरीबों की और मिडिल क्लास की या फिर आगे बढ़ने वाले परिवारों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमने देखिए दूध, दही, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट या दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनको हमने 0 स्लैब में रखा है। शिक्षा से जुड़े, बच्चों से जुड़े, हमारे भविष्य जो हमारे बच्चे तय करते हैं ऐसे जुड़े, उस पर भी हमने जीएसटी नील कर दिया है, खत्म कर दिया है। ऐसे ही हमने कई एक ऐसे स्लैब है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने 2 स्लैब में बांट दिया है इस बार जीएसटी को, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी इसके फायदे नहीं नजर आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली पूरे देश को, पूरे सारी देश के करोड़ों की जनता को इसका फायदा मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ा निर्णय है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे देश के लोग अपने देश की चीजों को खरीदे। आने वाली दिवाली पर ये तोहफा दिया है, नवरात्रि के प्रथम दिन से जीएसटी लागू हो जाएगा। लोगों की आस्था का भी सम्मान रखा है, लोगों को एक तरीके का उपहार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मुझे कहना होगा कि बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारी सरकार में इस तरीके की जो निर्णय है वही सुनिश्चित हो पाते हैं। देखिए, पूरे सबसे पहले तो टैक्स अलग अलग पार्ट्स में लगता था, उसके बाद फिर हम एक लेकर आए जीएसटी
को लेकर आए, उसके बाद फिर हमने अलग अलग रिफॉर्म्स किए। ये कई एक एंगल से रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है और इस बार तो हमने 8 वर्ष बाद एक नया उपहार के रूप में दिया है जो बहुत ही अच्छा है। और आपको मैं एक बात और सुनिश्चित कर दूं आपके जी टीवी के माध्यम से कि हम और भी रिफॉर्म्स करेंगे आने वाले समय में। ये जरूरी नहीं है कि हम यहीं थमेंगे, जब भी हमें जरूरत लगेगी, हमारे देश के लोगों को जरूरत कितना हम टैक्स से बचा सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी ही आत्मनिर्भर बने और अपने देश की जनता को टैक्स से मुक्ति दिला पाए और धीरे धीरे इसी का प्रयास किया जा रहा है। जी पांडे साहब कहते हैं कि भाई विपक्ष संतुष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप बेबाक तरीके से बात रखते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप संतुष्ट है, ठीक है ये होना चाहिए था, पीछे आगे कुछ और की उम्मीद हम रख सकते हैं, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया मौजूदा हालात में बड़ी राहत आम लोगों को मिलने की उम्मीद है और एक बूस्टर डोज मिलेगा अर्थव्यवस्था को भी, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए कुंदन जी, मैंने कहा कि हमारी तो लगातार ये मांग रही है कि 2 ही स्लैब में जीएसटी लागू। सरकार ने उसको स्वीकार किया। सरकार ने जब पनीर, दूध जैसे खाद्य सामग्रियों पे जीएसटी लगाई थी तो हम लोगों ने लगातार कहा था ये गलत हो रहा, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा, और जीएसटी लागू किया था मोदी साहब ने। और लगातार जीएसटी कई बार रिफॉर्म में जीएसटी काउंसिल की बैठक लगातार होती रही और जीएसटी का स्लैब बढ़ता गया, खाद्य सामग्रियों को उसमें शामिल करते गए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली चीजों की भी को उसमें शामिल करते गए और सब पर जीएसटी लगाए। और हम तब भी कह रहे थे महंगाई बढ़ेगी, इस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, इस देश को आगे ले जाना है, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, इस देश के अंदर विकास की गति को तेज करना हो तो जीएसटी को कम करिए, जीएसटी का स्लैब कम करिए और भी तेज अगर करना हो, इसको बूस्टर देना हो, आत्मनिर्भर बनना हो तो कृषि उपकरणों पे जीएसटी मुक्त कर दीजिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए, निश्चित रूप से आर्थिक गति भी तेज होगा इस देश। चलिए, विपक्ष की डिमांड तो आपने सुन ली, लेकिन जनता कह रही है कि भैया इसकी जरूरत थी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ, अर्थव्यवस्था में इस बदलाव की जरूरत थी और मोदी सरकार ने सही टाइम पर लोगों को राहत देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि इस बार की दिवाली डबल खुशियों वाली होगी, तो उम्मीद कीजिए कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपकी जेब में ज्यादा पैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।